पाठ 8 गुफाओं का सौंदर्य कलाकृति। हमारे चाचा जी का असली नाम श्री मदन गोपाल है, परंतु सभी उन्हें घुमक्कड़ चाचा कहते हैं। उन्हें घूमने की आदत है। वे देश भर का भ्रमण कर चुके हैं। छोटे बड़े सभी लोग उन्हें इसी कारण घुमक्कड़ चाचा कहने लगे हैं। इस बार चाचा जी अजंता और एलोरा की गुफाएं देखकर आए। मैं तो आते ही उन्हें घेर लेता हूँ। उनसे विभिन्न स्थानों के विषय में प्रश्न पर प्रश्न करता हूँ। वे नाराज होने के स्थान पर प्रसन्न होकर कहते हैं, बेटे मनीष, लगता है तुम मेरे पद चिन्हों पर चलकर देश विदेश के महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन करोगे। रात खाना खाने के पश्चात मैं उनसे अजंता और एलोरा के विषय में पूछने लगा। उन्हें बताया, आदिकाल में मनुष्य गुफाओं में रहता था। उसने इन गुफाओं को सजाना शुरू किया। धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ, कलाओं का विकास हुआ। उसने इन गुफाओं को चित्रों और मूर्तियों से सजा दिया। भारत में ऐसी अनेक गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? मैंने पूछा। घुमक्कड़ चाचा बोले, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर से 101 किलोमीटर दूर है। वहाँ अजंता नाम का गांव है। उस गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाएं हैं। 1819 में मद्रास यानी चेन्नई सेना के ब्रिटिश सैनिक शिकार करने निकले थे। उन्होंने इन गुफाओं को देखा था। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। इन गुफाओं को किसने बनवाया था? मैंने पूछा। इन्हें किसने बनवाया था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मान्यता है कि इन्हें गुप्त काल में बनवाया गया था। इन्हें ईसा के बाद दूसरी से 7वीं सदी के बीच बनवाया गया था। घुमक्कड़ चाचा, इन गुफाओं में ऐसा क्या है जिसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध है? मुझे इनके विषय में सब कुछ विस्तार से बताइए, मैंने अनुरोध किया। चाचा जी बताने लगे, अजंता की गुफाएं पहाड़ों को काट काट कर बनाई गई हैं। जिस पहाड़ में ये गुफाएं हैं वो घोड़े की नाल के समान 1 किलोमीटर के घेरे में है। इनकी दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को वनस्पति के रंगों से बनाया गया है। चित्र बनाने का भी विचित्र ढंग था। चित्र बनाने से पहले गुफा की दीवारों पर विशेष प्लास्टर लगाया जाता था। मिट्टी, गाय या गोबर और चावल की भूसी मिलाकर या बारीक प्लस्तर तैयार किया जाता था। फिर इस पर सफेद चूना किया जाता था। इस पर रंगों से चित्र बनाए जाते थे। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन रंगों में सरेस या चावल का माड़ मिलाया जाता था। आज भी ये चित्र इन दीवारों पर सुरक्षित हैं। अजंता के इन चित्रों के आधार पर इस प्रकार के चित्र अजंता शैली के चित्र कहलाते हैं। इन्हें प्रेफेस्को पेंटिंग कहते हैं। अजंता की गुफाएं 2 प्रकार की हैं, स्तूप गुफा, विहार गुफा। स्तूप गुफा पूजा या प्रार्थना के लिए बनाई गई थी। विहार गुफाओं में भिक्षु रहा करते थे। चाचा जी, आपको कौन कौन सी गुफाएं अच्छी लगी? मैंने पूछा। सबसे सुंदर 1 नंबर की गुफा है। ये पहाड़ के अंदर 120 फुट गहरी है। इस गुफा की दीवारों, छतों और खंभों पर अनेक चित्र बने हुए हैं। इनमें जीवन के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। इनमें पशु, पक्षी और फूल आदि बने हुए हैं। राजा, भिक्षुक, स्त्री, पुरुष, बुद्ध आदि के भिन्न भिन्न भावों के चित्रों को देखकर मन उन महान कलाकारों के प्रति श्रद्धावनत हो जाता है जिन्होंने ऐसी सुंदर रचनाएं बनाई। बुद्ध के करुणा के भाव का चित्र प्रभावशाली है। राजा के चरणों पर गिरी एक स्त्री का चित्र भी अत्यंत आकर्षक है। 16वीं गुफा में मर रही राजकुमारी की पीड़ा को दर्शाता चित्र देखकर मन में करुणा का भाव जागृत हो जाता है। इसी गुफा में बुद्ध का महलों को त्याग कर वन जाने का दृश्य है। 17वीं गुफा के चित्र मनमोहक हैं। जुलूस का दृश्य जो सजीव सा लगता है। राजा और सोने के हंस का चित्र भी मन को बांध लेता है। इन गुफाओं की छतों पर सुंदर नमूने हैं। इनकी नकल करके चादरों में ऐसे ही नमूने देखने को मिल जाते हैं। इन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि उस समय के कलाकारों ने इन रंगों को किस प्रकार तैयार किया होगा। आज भी इनमें वैसी ही चमक है। इतना कहकर चाचा जी ने एल्बम निकाली। इसमें अजंता की गुफाओं के सुंदर रंगीन चित्र थे। उन्हें देखकर लगा मानो मैं अजंता की गुफाओं में पहुंच गया हूँ। चाचा जी, अब एलोरा के विषय में बताइए, मैंने कहा। चाचा जी एलोरा के विषय में बताने लगे। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद के निकट हैं। ये औरंगाबाद की पश्चिमी दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये गुफाएं चारानादरी पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं। एलोरा में लगभग 65 गुफाएं हैं। इनमें 35 गुफाओं को अंकित किया गया है। इनमें बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं हैं। हिंदू धर्म की गुफाएं 13 नंबर से 29 नंबर तक हैं।
30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म की हैं। इन गुफाओं के निकट ही एलोरा गांव है। एलोरा की गुफाओं में भगवान शिव का कैलाश मंदिर अत्यंत सुंदर है। एलोरा की हिंदू गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग और कृष्णराज द्वितीय ने करवाया था। राजा अमोघ वर्ष ने जैन गुफाओं का निर्माण करवाया था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की पद्मासन वाली विशाल मूर्ति की भव्यता देखने के योग्य है। चाचा जी थोड़ी देर के लिए रुके और फिर कहने लगे, मनीष, एलोरा से लौटते समय मैं घृणेश्वर मंदिर भी देखने गया था। यह एलोरा के निकट ही है। ये भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसमें शिवलिंग है और माता पार्वती की संगमरमर की मूर्ति है। हम जहाँ भी जाएं, उस स्थान के आसपास के दर्शनीय स्थानों को भी हमें देखना चाहिए। अजंता और एलोरा में भारतीय कला का सौंदर्य बिखरा हुआ है।